नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। केंद्र सरकार की नई योजना में गधों और ऊंटों के पालन पर 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। ग्रामीण पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इच्छुक लोग पशुपालन विभाग में आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण और बैंक लोन की सुविधा भी जोड़ी जा रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की मंडियों में सरसों के दाम फिर चढ़ गए हैं। राजस्थान में भाव 6,401 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया, जबकि एमपी में 6,200 रुपए के आसपास कारोबार हुआ। किसानों में उत्साह है, वे सही मौके पर फसल बेचने की रणनीति बना रहे हैं। फाल्गुन पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ गंगा स्नान किया। सुबह से घाटों पर भीड़ उमड़ी रही और लोगों ने पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे, जिससे स्नान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। सिरसा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की। गुप्त सूचना पर की गई छापेमारी में तस्कर गिरफ्तार हुआ। पुलिस का कहना है कि त्योहार से पहले अवैध कारोबार पर सख्ती जारी रहेगी और सप्लाई नेटवर्क की जांच की जा रही है। दौसा मनोहरपुर NH 148 पर तेज रफ्तार का कहर फिर देखने को मिला। हादसे में वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और चालक से पूछताछ की जा रही है ताकि दुर्घटना के कारण स्पष्ट हो सके। राजस्थान में कक्षा 9वीं और 11वीं की समान परीक्षा 7 से 19 मार्च तक आयोजित होगी। शिक्षा विभाग ने पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया है। स्कूलों में तैयारी तेज हो गई है और विद्यार्थियों को समय प्रबंधन व पुनरावृत्ति पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। जयपुर और भीलवाड़ा समेत कई जिलों में होलिका दहन पारंपरिक विधि से हुआ। लोग परिवार सहित एकत्र हुए, पूजा की और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। बच्चों में खास उत्साह दिखा और जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बाड़मेर में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी तेज होने लगी है। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह पारा और बढ़ने की संभावना जताई है। लोगों को दोपहर में सावधानी बरतने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। भारत और जापान ने मिलकर रेयर अर्थ से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की तैयारी की है। माना जा रहा है कि इससे चीन की पकड़ को चुनौती मिलेगी। रेगिस्तानी क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने की योजना है, जिससे रणनीतिक और आर्थिक लाभ मिल सकता है। करीब 45 दिनों तक चले पीछा और ड्रोन सर्च ऑपरेशन के बाद 7 करोड़ के गहने चुराने वाले गिरोह को पकड़ा गया। पुलिस ने जंगलों में तकनीक की मदद ली। आरोपियों से बरामदगी भी हुई है और उनसे अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ जारी है। जैसलमेर में ढोलक की थाप और गैर नृत्य के साथ होली का जश्न मनाया गया। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुति दी। पर्यटक भी इस रंगारंग माहौल में शामिल हुए। वर्षों पुरानी परंपरा आज भी पूरे उत्साह और सम्मान के साथ निभाई जा रही है। राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। भाजपा ने संगठन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं और तारीखों की घोषणा का इंतजार है। सत्ता और संगठन के नेताओं ने जिलों में बैठकों का दौर शुरू कर रणनीति पर चर्चा तेज कर दी है। राजस्थान पुलिस ने लॉरेंस और गोदारा गैंग के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है। होली से पहले 214 बदमाशों को दबोचा गया। पुलिस का कहना है कि प्रदेश में शांति बनाए रखने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है और अगले सप्ताह तापमान और चढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर की धूप से बचने की सलाह दी है। किसान भी फसलों पर पड़ने वाले असर को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं। होली के मौके पर जयपुर के बाजारों में जबरदस्त रौनक रही। व्यापारियों के अनुसार करीब 1,500 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ। रंग, पिचकारी, मिठाई और कपड़ों की बिक्री तेज रही। ग्राहकों की भीड़ से बाजार देर रात तक गुलजार रहे। बीजेपी की नई प्रदेश कार्य समिति का गठन किया गया है, जिसमें कांग्रेस से आए कुछ नेताओं को भी जगह मिली है। हर जिले को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। पार्टी इसे संगठन विस्तार और संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रही है। राजस्थान में 188 टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए हैं और 1000 स्वास्थ्य संस्थान इसके लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। डबल डेकर बस और इको वैन की टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
खाटू श्याम जी में होलिका दहन तय समय पर होगा, जिसके बाद 24 घंटे तक बाबा श्याम के पट बंद रहेंगे। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित समय का पालन करने की अपील की है। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। एक अनोखा दृश्य सामने आया जब बंदर ने बकरी के बच्चे को सीने से लगाकर पेड़ की ऊंची डाल पर दुलार किया। आसपास के लोगों ने यह नजारा देखा तो हैरान रह गए। काफी देर तक दोनों साथ बैठे रहे, जिससे लोगों में कौतूहल बना रहा। ईरान इजराइल तनाव के बीच दुबई में फंसे जोधपुर के 120 श्रद्धालुओं ने हौसला बनाए रखा। संतों ने होली गीत गाकर सभी का मनोबल बढ़ाया। परिवारों से लगातार संपर्क रखा जा रहा है और सुरक्षित वापसी के प्रयास तेज किए गए हैं। प्रदेश भर में होली धूमधाम से मनाई गई। खासा खोटी में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में पर्यटकों ने लोक नृत्य और संगीत का आनंद लिया। रंग गुलाल के बीच लोगों ने पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लिया और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। जयपुर से सवाई माधोपुर तक अलग अलग परंपराओं के साथ होलिका दहन संपन्न हुआ। कहीं विशेष पूजा हुई तो कहीं सामूहिक आयोजन किए गए। लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और बच्चों ने उत्साह के साथ त्योहार का आनंद उठाया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अब 30,000 युवाओं को बिना ब्याज के 10 लाख रुपए तक आरण देने की शुरुआत हो गई है। सरकार चाहती है कि युवा नौकरी ढूंढने के बजाय खुद रोजगार खड़ा करें। आवेदन प्रक्रिया आसान रखी गई है ताकि छोटे शहरों और गांवों के युवा भी इसका लाभ उठा सकें। अगले 1 साल में 3 लाख नए नल कनेक्शन देने और 6,500 गांवों को पाइपलाइन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। हर घर नल योजना के तहत पानी की किल्लत झेल रहे इलाकों को प्राथमिकता दी जा रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि इससे महिलाओं को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब आधार सीडिंग और डीबीटी अनिवार्य कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और सही किसानों तक सीधा पैसा पहुंचेगा। जिन किसानों ने अभी तक आधार लिंक नहीं कराया है, उन्हें जल्द प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। अमृत 2.0 योजना के तहत शहरी पेयजल ढांचे को मजबूत करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश शुरू हुआ है। पाइपलाइन बदलने, नई टंकियां बनाने और पानी की सप्लाई सुधारने पर काम तेज किया गया है। शहरों में पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश है। कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को 20,000 रुपए का ई-वाउचर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह राशि उनकी आगे की पढ़ाई में काम आएगी। सरकार चाहती है कि आर्थिक तंगी पढ़ाई में रुकावट न बने और बच्चे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। कक्षा 9वीं की जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल के लिए अब सीधे उनके बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी। डीबीटी व्यवस्था लागू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और छात्राएं समय पर साइकिल खरीद सकेंगी। ग्रामीण इलाकों में स्कूल की दूरी कम करने में यह कदम मददगार माना जा रहा है। प्रदेश के 2,500 से अधिक स्कूलों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 550 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जर्जर भवन, शौचालय और पेयजल सुविधाओं को सुधारा जाएगा। सरकार का कहना है कि बेहतर ढांचा मिलने से बच्चों की उपस्थिति और पढ़ाई का माहौल दोनों बेहतर होंगे। राज्य सरकार ने 12,20,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए सड़क और पानी को प्राथमिकता दी है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इसे विकास केंद्रित बजट बताया है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर खास जोर रखा गया है। प्रदेश में 42,000 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए बड़ा बजट तय किया गया है। गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने की योजना है ताकि किसानों और व्यापारियों को आवागमन में सुविधा मिले। लोगों को उम्मीद है कि परिवहन व्यवस्था और बेहतर होगी। ग्रामीण इलाकों में 250 नए अटल प्रगति पथ बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। इन सड़कों से छोटे गांव सीधे ब्लॉक और जिला मुख्यालय से जुड़ेंगे। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार तक पहुंच आसान हो जाएगी। राजस्थान बिजली नियामक आयोग ने रिसोर्स एडिक्वेसी ड्राफ्ट जारी किया है, जिससे भविष्य में बिजली की कमी न हो। उत्पादन और वितरण की बेहतर योजना बनाई जा रही है। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि आने वाले वर्षों में कटौती की समस्या काफी हद तक कम होगी। एमएसएमई और एक्सपोर्ट से जुड़ी 3 प्रमुख नीतियों के लिए अब आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन कर दिए गए हैं। उद्योग विभाग का कहना है कि इससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी। छोटे उद्योगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। जोधपुर पाली मारवाड़ क्षेत्र में 3,600 हेक्टेयर जमीन पर नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए 600 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे हजारों रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। स्थानीय व्यापारियों और युवाओं में इस परियोजना को लेकर उत्साह देखा जा रहा है।
बीकानेर और जैसलमेर में 3000 करोड़ रुपए की लागत से नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे। राजस्थान पहले से सौर ऊर्जा में अग्रणी है और यह कदम उत्पादन क्षमता बढ़ाएगा। सरकार का मानना है कि इससे बिजली आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा लाभ मिलेगा। जयपुर सहित प्रमुख शहरों में 2000 हाईटेक कैमरों के साथ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। इससे ट्रैफिक नियमों की निगरानी आसान होगी और जाम की समस्या कम करने में मदद मिलेगी। आम लोगों को सुरक्षित और सुगम यातायात का भरोसा दिया जा रहा है। हर जिले में 30 करोड़ रुपए की लागत से टेक्नो हब बनाए जाएंगे। यहां युवाओं को आईटी और डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार चाहती है कि प्रदेश के युवा तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ें और स्टार्टअप संस्कृति को मजबूती मिले। माटी कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक कुम्हारी चाक वितरित किए जाएंगे। इससे काम आसान और तेज होगा। कारीगरों को उम्मीद है कि आधुनिक साधनों से उनकी आय बढ़ेगी और पारंपरिक कला को नया बाजार मिलेगा। राजस्थान फाउंडेशन का विस्तार करते हुए दक्षिण अफ्रीका और कनाडा में नए चैप्टर खोले जाएंगे। उद्देश्य है कि प्रवासी राजस्थानियों को राज्य से जोड़ा जाए। निवेश, सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। बस्सी और लूणकरणसर के एग्रो टूरिज्म मॉडल को दक्षिण एशिया के मंच पर सराहा गया है। किसान अब खेती के साथ पर्यटन से भी आय बढ़ा रहे हैं। ग्रामीण जीवन का अनुभव लेने आने वाले पर्यटकों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिल रही है। बीकानेर में ऊंटनी के दूध को लोकप्रिय बनाने के लिए आई लव कैमल मिल्क अभियान को तेज किया गया है। इसे सेहत के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है। पशुपालकों को उम्मीद है कि बढ़ती मांग से उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे। मौसम विभाग ने संकल्प पोर्टल शुरू किया है, जिससे किसानों को ब्लॉक स्तर पर सटीक मौसम जानकारी मिलेगी। बारिश, तापमान और आंधी की पूर्व सूचना मिलने से फसल बचाने में मदद होगी। किसान इसे खेती की योजना बनाने में उपयोगी मान रहे हैं। माउंट आबू का नाम बदलकर आबू राज कामा का कामवन और जहाजपुर का यज्ञपुर कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की पहल है। इस निर्णय पर प्रदेश में चर्चा का माहौल बना हुआ है। भरतपुर और डीग क्षेत्र में आज ब्रज की पारंपरिक होली धूमधाम से मनाई जा रही है। दूर दूर से लोग रंगोत्सव देखने पहुंचे हैं। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के खास इंतजाम किए हैं ताकि त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। जयपुर की पारंपरिक गुलाल गोटा होली की मांग इस साल विदेशों में भी बढ़ी है। रंगीन कपड़े की गेंदों से खेली जाने वाली यह होली पर्यटकों को आकर्षित करती है। व्यापारी कह रहे हैं कि इस बार ऑर्डर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे हैं। होली के दौरान विदेशी सैलानियों की सुरक्षा के लिए पर्यटन मित्रों की विशेष तैनाती की गई है। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पुलिस गश्त बढ़ाई गई है। प्रशासन का कहना है कि मेहमान सुरक्षित महसूस करें, यही प्राथमिकता है। करौली और चित्तौड़गढ़ जैसे प्रमुख शक्तिपीठों में दर्शन के लिए विशेष परिवहन व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं। त्योहार और अवकाश के चलते मंदिरों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। जे.के. लोन अस्पताल में 500 बेड के नए आईपीडी टावर का निर्माण तेज कर दिया गया है। इससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जयपुर में चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में यह बड़ा कदम है। प्रमुख अस्पतालों में 500 नए दवा वितरण काउंटर खोले जाएंगे ताकि मरीजों की भीड़ कम हो सके। लंबी कतारों से राहत देने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। मरीजों और उनके परिजनों को इससे समय की बचत होगी। नीट यूजी परीक्षा के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि करीब है और पोर्टल पर ट्रैफिक बढ़ गया है। छात्रों को सलाह दी गई है कि अंतिम समय का इंतजार न करें। समय पर आवेदन कर दस्तावेज सही तरह अपलोड करना जरूरी बताया गया है। राजस्थान की टीम ने प्रोफेशनल गोल्फ लीग के 72 डी लीग मुकाबले में जीत दर्ज कर फाइनल राउंड में जगह मजबूत की है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना हो रही है। खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर 250 स्थानों पर अस्मिता कार्यक्रम के तहत एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। महिला खिलाड़ियों को मंच देने का उद्देश्य है। खेल विभाग इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बता रहा है। चंद्र ग्रहण के कारण प्रदेश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन समय में बदलाव किया गया है। शाम 7 बजे के बाद ही द्वार खुलेंगे। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय का पालन करें और अनावश्यक भीड़ न करें। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश में आसमान साफ रहेगा। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में गर्मी थोड़ा बढ़ सकती है। होली के मौके पर मौसम अनुकूल रहने की संभावना है। लोगों को दोपहर में धूप से बचने की सलाह दी गई है।
बोर्ड परीक्षाओं और होली की तारीखों को लेकर चल रहे असमंजस के बीच शिक्षा विभाग ने सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त निगरानी और शांत माहौल सुनिश्चित करने की तैयारी की गई है। महिला स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए देहरादून में HPV वैक्सीनेशन अभियान को केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि मिशन की तरह चलाया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि इससे सर्वाइकल कैंसर का खतरा घटेगा। सरकार स्कूलों और शिविरों के जरिए ज्यादा से ज्यादा किशोरियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। सरकारी खजाने के लिए राहत भरी खबर आई है। फरवरी महीने में GST कलेक्शन उम्मीद से ज्यादा रहा और खजाने में लाखों करोड़ रुपए पहुंचे। आर्थिक जानकार इसे व्यापार गतिविधि बढ़ने और टैक्स अनुपालन सुधरने का संकेत मान रहे हैं। सरकार को उम्मीद है कि इससे विकास योजनाओं को और मजबूती मिलेगी। राजस्थान के नाथद्वारा में इस बार होलिका दहन खास होने जा रहा है। यहाँ 32 फीट ऊंची होलिका तैयार की जा रही है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी बताया जा रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस परंपरा का करीब 350 साल पुराना इतिहास है और हर साल हजारों श्रद्धालु देखने पहुंचते हैं। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने शानदार पारी खेलकर सबको चौंका दिया। उन्होंने पहले मजाक में संजू सैमसन से खास गिफ्ट मांगा था, लेकिन अब उनके खेल से खुद क्रिकेट प्रेमी प्रभावित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी चर्चा तेज है और कई लोग उन्हें भविष्य का स्टार बता रहे हैं। उत्तराखंड की ताजा घटनाओं में प्रशासनिक फैसलों से लेकर मौसम और विकास योजनाओं तक कई अपडेट सामने आए हैं। अधिकारी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं ताकि पर्यटन, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि त्योहार के समय प्रशासन की सक्रियता से भरोसा बढ़ा है। धार्मिक स्थल खाटू श्यामजी में तोरण द्वार के पास विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मारपीट में एक युवक को लाठियों से पीटा गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इलाके में अतिरिक्त बल तैनात है और प्रशासन शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। औद्योगिक शहर भिवाड़ी में गौ तस्करी के आरोप को लेकर तनाव फैल गया। पत्थरबाजी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए गश्त बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। राजस्थान की शाम की बड़ी खबरों में कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े कई अपडेट सामने आए। प्रशासन का कहना है कि त्योहारों के मौसम में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। राजस्थान के एक गांव में तालाब किनारे 3 मासूम बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। मां लापता बताई जा रही है और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। ग्रामीणों में दहशत है और प्रशासन ने इलाके में पुलिस बल बढ़ाकर लोगों से अफवाहों से दूर रहने को कहा है। प्रतापगढ़ की एक कॉलोनी में मगरमच्छ दिखने से लोग डर गए। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसे पकड़ने की कोशिश शुरू की। अधिकारियों ने लोगों से जलाशयों के पास सावधानी बरतने को कहा है और बच्चों को अकेले बाहर न जाने की सलाह दी है। केंद्र सरकार की नई योजना में गधों और ऊंटों के पालन पर 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। ग्रामीण पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इच्छुक लोग पशुपालन विभाग में आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण और बैंक लोन की सुविधा भी जोड़ी जा रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की मंडियों में सरसों के दाम फिर चढ़ गए हैं। राजस्थान में भाव 6,401 रुपए